Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. So in this video we will discuss some cutting tools. ठीक है, इसमें हम कटिंग टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. पहले हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, अब हम यहाँ पे कटिंग टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो कटिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं, हम डिफरेंट टाइप के यहाँ पे शीयर्स और सीजर्स का यूज करते हैं जो कि कटिंग टूल यहाँ पर बनाता है. इससे पहले हमने बॉडी मेजरमेंट के बारे में डिस्कस किया था, कौन कौन से टूल्स यहाँ पर यूज होते हैं, किस किस तरीके से हम मेजरमेंट करते हैं. अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कुछ कटिंग टूल्स के बारे में कि कौन से कटिंग टूल्स यूज होते हैं इन द एपरल डिजाइनिंग. ठीक है, किसका पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ एपरल डिजाइनिंग. तो जब भी हम कोई गारमेंट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कौन से हम यहाँ पर टूल्स यूज करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कटिंग टूल्स के बारे में. कटिंग टूल्स यहाँ पर कौन कौन से यूज होते हैं, शीयर या फिर सीजर्स. तो अगर मैं शीयर और सीजर्स की बात करूं तो ये क्या होते हैं, दे बोथ आर मेड फॉर राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड कटिंग. ठीक है, इसमें ये किस में आते हैं, लेफ्ट और राइट हैंडेड कटिंग टूल्स में ये आते हैं. तो कटिंग टूल्स कैसे होने चाहिए, हमेशा जब भी आप कोई गारमेंट को कट कर रहे हो या कोई भी हम कटिंग टूल यूज कर रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए, हमेशा शार्प, क्लीन और यहाँ पर ग्रीस फ्री होना चाहिए. ठीक है, अगर आपको एक्यूरेट कट चाहिए तो एक्यूरेट कट के लिए यहाँ पर जो टूल है वो ग्रीस फ्री होना चाहिए, ऑयली नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर ग्रीस होगा उस पे तो क्या हो जाएगा, वो हाथ पे स्लिप हो सकता है ना, स्लिपनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसलिए जब भी हम कोई कटिंग टूल्स यूज कर रहे हैं तो दैट शुड नॉट बी स्लिपरी, दैट शुड नॉट बी ग्रीसी. कैसा होना चाहिए, एकदम शार्प ऑब्जेक्ट होना चाहिए ताकि इजीली जो है हम कपड़े को यहाँ पर कट कर सके. तो जब भी हम कटिंग टूल्स की गाइस बात कर रहे हैं तो कटिंग टूल्स कैसा है, शार्प, क्लीन और ग्रीस फ्री होना चाहिए. इफ यू वांट द एक्यूरेट कट्स, अगर आपको एक्यूरेट कट्स चाहिए तो वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पर ग्रीस फ्री होने चाहिए, शार्प होना चाहिए, एकदम क्लीन यहाँ पर होना चाहिए. नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट टूल्स की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्या है यहाँ पर, सीजर्स. ठीक है, ये सीजर्स क्या है, सीजर्स होती है 5 to 6 इंचेस लॉन्ग. ठीक है, सीजर का क्या है, 5 to 6 इंचेस लॉन्ग होती है जो कि किसके लिए यूज की जाती है, लाइट कटिंग, ट्रिमिंग, क्लिपिंग कॉर्नर्स या फिर कटिंग कर्व्स. किसके लिए यूज की जाती है सीजर, लाइट कटिंग के लिए, ट्रिमिंग के लिए. ठीक है, कॉर्नर्स को क्लिप करने के लिए, मींस कॉर्नर्स को कट करने के लिए या फिर कर्व्स को कट करने के लिए हम सीजर्स का यूज करते हैं. मतलब यहाँ पर आप डिफरेंट शेप्स को क्या कर सकते हैं गाइस, डिफरेंट शेप्स को हम यहाँ पर कट कर सकते हैं. क्लिपिंग सीजर्स है, क्लिपिंग कर्व्स है. दोनों सीजर क्या होते हैं, राउंड हैंडल भी हो सकती है और फॉर द बोथ द ब्लेड, यहाँ पर ब्लेड्स होती हैं दो सीजर में, दैट इज यूज टू कट अ पर्टिकुलर गारमेंट एंड दैट इज यूज टू कट अ पर्टिकुलर शेप भी हो सकता है, यहाँ पर आपके कर्व्स भी हो सकते हैं एंड डिफरेंट कॉर्नर्स भी हम यहाँ पर क्लिप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सीजर. नेक्स्ट यहाँ पर जो सीजर होती है किसके लिए डिजाइन की जाती है, शिपिंग थ्रेड्स, ट्रिमिंग के लिए. ठीक है, और होल्स को कट करने के लिए भी हम सीजर्स का यूज करते हैं. शार्प पॉइंटेड सीजर्स जो होती है, ब्लेड्स होती हैं और 1/2 इंच to 1 इंच लॉन्ग क्या रहती है, यूजफुल रहती है. जैसे ये मैं आपको बताऊं, दिस इज अ ड्रेस मेकर्स शीयर या फिर बेंट हैंडल शीयर. ठीक है, ये जो आपको सीजर यहाँ पर दिख रही है, दिस इज अ ड्रेस मेकर शीयर या फिर बेंट हैंडल शीयर. तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी यहाँ पर इंचेस कितना होता है, 8 to 10 इंचेस लॉन्ग. ठीक है, क्या होती है, 8 to 10 इंचेस लॉन्ग होती है जो कि सारे टाइप के फैब्रिक को कट करने के लिए यूज की जाती है. अच्छी से दे आर मोर सेटिस्फैक्टरी देन द सीजर, जो आपकी नॉर्मल सीजर होती है उससे ज्यादा ये सेटिस्फैक्टरी रहती है. इसका क्या रहता है, यहाँ पर 8 to 10 इंचेस जो है ये बड़ी रहती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल सीजर. इसमें क्या है, डिफरेंट कट्स आते हैं. जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्मॉल रिंग हैंडल की. ठीक है, shear differ from Caesar in that they have one small ring handle for the thumb and a large ring handle for the second, third and fourth finger. आपने देखा होगा अगर हम नॉर्मल सीजर की बात करते हैं तो उसमें क्या है, यहाँ पर नॉर्मल आपके दोनों इक्वल पार्ट में ये होता है. बट इन द केस ऑफ शेयर आपने देखा होगा जो बड़ी सीजर्स होती हैं उसमें जो एक रिंग होता है वो स्मॉल फिंगर के लिए होता है और एक कौन सा होता है, एक स्मॉल रिंग हैंडल होता है थंब के लिए और एक होता है कौन सा, यहाँ पर फिंगर्स पकड़ने के लिए. ऐसे आप जैसे सीजर्स को पकड़ते हैं तो एक जो थंब के लिए होता है दैट इज द स्मॉल रिंग. ठीक है, तो ये क्या है, एक शेयर है जो कि किस में काम करती है, कपड़े को कट करने में या फिर किसी भी शेप को कट करने के लिए, कोई डिजाइन को कट करने के लिए इस शेयर का यूज किया जाता है.
ठीक है। रस्टिंग से हमें इसको प्रिवेंट करना है, रस्टिंग नहीं होने देना है। अगर रस्टिंग हुई तो यहाँ पर जो कट्स होते हैं वो क्लियर कट्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम करते हैं पिंकिंग शीयर्स। पिंकिंग शीयर्स कौन से होते हैं, कितना होता है इसमें, 9 to 10 इंचेस ये लॉन्ग होती है। कौन सी होती है, 9 to 10 इंचेस लॉन्ग होती है। यहाँ पर रेजिस्टेंस फिनिश रहता है एजेस पे। आप ये एजेस देख रहे हो कैसे इसमें सिरेटेड एजेस जो है ये बने हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ऐसी सीजर जो देखी होगी ये होती है आपको इसी शेप में, अगर जिस शेप में आपको कपड़ा चाहिए उस शेप में यहाँ पर सीजर में कट आता है, एक नॉच कटिंग लाइन आती है। ये जो नॉचेस बने हुए हैं ये एक नॉच कटिंग लाइन यहाँ पर आती है जो कि एक नीट अपीयरेंस देती है गारमेंट में। तो पिंकिंग शेयर सीजर्स भी यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर कुछ यहाँ पे रो एजेस बनते हैं, ये कपड़े को क्या करते हैं, कट करने में हेल्प करते हैं। दूसरा यहाँ पे नोचेस भी बने हुए होते हैं, ये नोचेस क्या करते हैं, एक नीट अपीयरेंस जो है एक गारमेंट को देते हैं। तो इस तरीके की सीजर कौन सी होती है, पिंकिंग शेयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सीजर की। ऐसे आपने ये इलेक्ट्रिक सीजर देखी होगी, ये बहुत सारे सैंपल रूम्स में यूज की जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सीजर किसके लिए काम करती है, फॉर द सिल्क, नायलॉन एंड सॉफ्ट फैब्रिक। ऐसे फैब्रिक जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा सिल्क का, अगर मैं सिल्क के कपड़ों पे नॉर्मल सीजर्स का यूज करती हूँ तो उसको कट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इधर वहां पे एक्यूरेट कट्स नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे सिल्क का कपड़ा है, नायलॉन है, सॉफ्ट है, तो उसमें एक्यूरेट कट्स नहीं आते हैं। तो इन एक्यूरेट कट्स को लाने के लिए हम इलेक्ट्रिक सीजर का यूज करते हैं इन द केस ऑफ सिल्क, नायलॉन एंड रेयॉन फैब्रिक्स, ठीक है। क्योंकि इसमें काफी बार क्या है, एक्यूरेट कट्स नहीं आते हैं, क्योंकि जो सिल्क का कपड़ा है, नायलॉन है या फिर रेयॉन है, बहुत सॉफ्ट होता है ना। तो सॉफ्ट होता है, उस सॉफ्ट कपड़े में नॉर्मल कट्स लाने ऐसे पॉसिबल, एक्यूरेट कट्स पॉसिबल नहीं होते हैं। आते हैं लेकिन वो एकदम एक्यूरेट नहीं आते हैं। इसलिए एक्यूरेट कट्स के लिए हम सिल्क, नेयॉन या रेयॉन के कपड़ों में इलेक्ट्रिक सीजर का यूज करते हैं। ऑल्सो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो इलेक्ट्रिक सीजर का वेट लाइट रहता है और ये ऑपरेट करने में इजी होती है। अगर मैं नॉर्मल सीजर्स की बात करूं तो उसका वेट थोड़ा हैवी भी होता है। जैसे अगर मैं ये वाली सीजर की बात करूं, पिंक शेयरिंग वाले की बात करूं, या फिर इस ड्रेस मेकर शेयर की बात करूं, तो ये थोड़ा सा हैवी होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक सीजर्स है वो कैसी होती है, एकदम लाइट होती है वेट में, जिसको हम इजिली ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बटन होल सीजर। बटन होल सीजर्स कौन सी होती है, जिसमें ऐसे बटन लगा हुआ होता है बीच में। ये क्या है, ये जब भी हम किसी होल को कट करते हैं, ठीक है, किसी भी होल्स को हम कट कर रहे हैं किसी भी साइज में, तब हम यूज करते हैं इस बटन होल सीजर का, ठीक है। जो कि जब हम जैसे मान लो गारमेंट्स में बटन होल बना रहे हैं, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, बटन होल्स है। जैसे आप कट कर रहे हैं गारमेंट को और उसमें होल्स अगर आपको डिजाइन करने हैं तो इस सीजर को क्या बोलते हैं, बटन होल सीजर यहाँ पर बोला जाता है। नेक्स्ट आता है रोटरी कटर। ये आपने बहुत सारे देखा होगा, जब भी हम लेदर को कट करते हैं तो एक रोटरी कटर से करते हैं, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू कट अ लेदर विद द नॉर्मल सीजर। इसलिए यहाँ पर क्या यूज होती है, सो इंस्टेड ऑफ शेयरिंग सीजर्स और नॉर्मल सीजर वी यूज रोटरी कटर। तो रोटरी कटर इज यूज टू कट द लेदर फैब्रिक्स। आपने लेदर के फैब्रिक्स देखे होंगे, तो यहाँ पर लेदर के फैब्रिक्स को या विनाइल के फैब्रिक्स को कट करने के लिए रोटरी कटर का यूज किया जाता है। ज्यादा हैंडलिंग चाहिए होती है, ठीक है, क्योंकि इसका वेट भी कैसा रहता है, यहाँ पर थोड़ा सा हैवी रहता है। पैटर्न्स को कट करता है, बहुत फास्ट क्या करता है, बहुत फास्ट काम करता है। तो अगर आपको बहुत फास्टर काम चाहिए गारमेंट्स को कट करने के लिए तो यू कैन यूज इलेक्ट्रिक सीजर और रोटरी कटर, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रोटरी कटर एंड द नॉर्मल सीजर। नेक्स्ट आता है स्विंग टूल्स। सिलाई करने के टूल्स कौन कौन से यहाँ पर यूज होते हैं। सबसे पहला होता है एम्ब्रॉयडरी फ्रेम, ठीक है। ये आप सभी ने देखा होगा, जब आप एम्ब्रॉयडरी को डिजाइन करते हैं तो इसमें हम ये एम्ब्रॉयडरी फ्रेम का यूज करते हैं। ये एम्ब्रॉयडरी फ्रेम एक राउंड फ्रेम होता है जो कि किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर कीपिंग द फैब्रिक स्ट्रेच व्हाइल द वर्क इज बीइंग डन। यहाँ पर आपने फ्रेम रखा और ऊपर इसके हम जब व्हाइट क्लॉथ रखते हैं तो इसको पूरा एकदम कपड़े को एकदम स्ट्रेच करके यहाँ पर रखते हैं, एंड देन यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी का डिजाइन होता है ना। आपने देखा होगा यहाँ पर जब भी हम यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं तो इस पे एकदम कपड़ा रखते हैं और उस व्हाइट क्लॉथ को हम क्या करते हैं, एकदम टाइट करके रखते हैं। इस पे देन हम क्या बनाते हैं, एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं। तो दिस इज बेसिकली एम्ब्रॉयडरी डिजाइन। वुड का होता है और ये प्लास्टिक में भी अवेलेबल मार्केट में रहता है। सो दिस इज सबसे पहला जो है स्विंग टूल, ठीक है। सेकेंड अगर मैं स्विंग टूल की बात करूं तो हैंड स्विंग निडल। निडल में कौन सा हम यूज करते हैं, जो आपकी हैंड स्विंग होती है, ठीक है। डिफरेंट साइज की आती है, बहुत फाइन भी होती है और हैवी भी आती है। आपने देखा होगा जो वेट है इसका वेरी करता है।
हैवी भी आती है और बहुत लाइट वेट की भी आती है, ठीक है, स्टील से बनी हुई होती है, तो इसको हम रस्टिंग से ज्यादातर बचाते हैं। हैंड स्विंग अगर मैं बात करूं तो उसमें मीडियम लेंथ होती है, शॉर्ट ओवल लेंथ भी हो सकती है और हाई लेंथ की भी नीडल्स आती है। नेक्स्ट यहाँ पे शार्प एंड शॉर्ट नीडल्स आती है। अगर आपको परमानेंट स्टिचिंग करनी है, परमानेंट के लिए बहुत शार्प और शॉर्ट नीडल चाहिए होती है फॉर द परमानेंट स्टिचिंग। यहाँ पर अलग अलग टाइप के स्टिचेस भी होते हैं, जैसे अगर हम बास्टिंग की स्टिचिंग करें, बास्टिंग मीन्स टेम्परेरी स्टिचिंग, तो टेम्परेरी स्टिचिंग तो आप किसी भी यहाँ पर सुई से कर सकते हो, किसी भी निडल से कर सकते हो, बट आपको अगर परमानेंट स्टिचिंग करनी है तो परमानेंट में हम यहाँ पे शार्प और शॉर्ट निडल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर मैं स्विंग मशीन निडल्स की बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट साइज में वेरी करता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि यहाँ पर कपड़ा कैसा है, ठीक है, फैब्रिक कौन सा है, इधर यहाँ पर वुवन फैब्रिक है या फिर यहाँ पर निटेड फैब्रिक है, तो इन वुवन और निटेड फैब्रिक के लिए डिफरेंट डिफरेंट निडल्स का यूज किया जाता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इनका वेट होता है। अगर मैं स्विंग थ्रेड की बात करूं तो थ्रेड यहाँ पर कैसा रहता है, अलग अलग तरीके से अवेलेबल रहता है, तो थ्रेड को चूज करना बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मुश्किल होता है कि किस तरीके का थ्रेड यूज करना है। तो जब भी हम स्विंग थ्रेड की बात करते हैं तो अगेन किस पर डिपेंड करता है कि कपड़ा कैसा है, वुवन है या फिर नेटेड है। और यहाँ पर देखा है both the thread and the garment should share the same characteristic as they have to be laundered and ironed together, they should shrink and strengthen together। तो जब भी हम यहाँ पर थ्रेड चूज करते हैं तो थ्रेड, अगर हम यहाँ पर थ्रेड और गारमेंट चूज करें तो डिपेंड करता है कि कैसा कपड़ा है, कैसा थ्रेड है, क्योंकि यहाँ पर कपड़ा और जो थ्रेड, जैसे कपड़ा श्रिंक करता है तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो भी क्या हो जाता है, कपड़े का श्रिंक हो जाता है। निडल केस आपको सभी को पता है, जिसमें क्या होता है, एक राउंड केस होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज के यहाँ पर निडल्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है निडल थ्रेडेड, दिस इज अ निडल थ्रेडेड, ठीक है, ये एक डिवाइस है जिसमें थिन वायर बना हुआ होता है, जो कि किस में यूज होता है, हेड थ्रेडिंग मशीन में यूज किया जाता है। ये है थिम्बल, ठीक है, ये आपने देखा होगा, इसको हाथ पे ऐसे लगाया जाता है ताकि यहाँ पर क्या हो, हाथ पे निडल है जो ना लगे, ठीक है। तो ये थिम्बल क्या है, एक एक्यूरेट एफिशिएंट रहता है और एक एक्यूरेट आपका क्या देता है, स्टिचिंग देता है, ठीक है। तो एक मेटल का थिम्बल होता है जो कि आपके फिंगर पे लगाया जाता है ताकि हम यहाँ पर निडल को क्या कर सके, होल्ड कर सके, ठीक है, इसमें निडल को हम होल्ड कर सकते हैं, देन यहाँ से हम स्टिचिंग जो है लगा सकते हैं। तो ये मेटल का होता है, इसलिए डाला जाता है फिंगर में ताकि यहाँ पर जो फिंगर है उस पर निडल ना लगे, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं थिम्बल, जो कि मेटल से बना हुआ होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं स्टिल्टो, ठीक है, स्टिलेटो का मतलब क्या है, ये आपको पिन दिख रही है, ठीक है, ये भी एक टाइप की निडल है, निडल इंस्ट्रूमेंट है जो कि होल्स को बनाने के लिए काम की जाती है। जब हमें होल्स पंच करने हैं किसी भी गारमेंट में तो उसको हम किसकी हेल्प से करते हैं, स्टिलेटो की हेल्प से करते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर फॉर्मिंग आइलेट्स इन द बेल्ट एंड फॉर द एम्ब्रॉयडरी वर्क, ये एम्ब्रॉयडरी वर्क के लिए या फिर अगर आपको होल्स बनाने हो गारमेंट में तो स्टिलेटो का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है बॉडकिन, बॉडकिन क्या है, इस तरीके की निडल होती है जिसको हम बोलते हैं बॉडकिन, जिसमें क्या होता है, ब्लंट एंड होते हैं, ये आपको एंड दिख रहे हैं, ये कौन से है, ये ब्लंट एंड है, ठीक है, एंड दे आर यूज्ड फॉर द थ्रेड रिबन और इलास्टिक थ्रू अ टनल। जैसे आपको इलास्टिक में कुछ होल करना है, निडल आना है, तो वो क्या आता है, बॉडकिन की हेल्प से यहाँ पर आता है। तो बॉडकिन क्या है, यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट या एक निडल जो कि जिसके बहुत ब्लंट एजेस यहाँ पर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं जनरल टूल्स पे। अगर स्टूडेंट्स हम जनरल टूल्स की बात करें, जनरल टूल्स कौन से, जो कि कटिंग में हेल्प करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं या फिर गारमेंट की चेकिंग में हेल्प करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आता है पिन। अगर मैं नॉर्मल पिन्स की बात करूं, पिन में कौन डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की पिन आती है फॉर द डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक, अगेन डिपेंडिंग ऑन द कि हम वुवन फैब्रिक पे स्टिचिंग कर रहे हैं या फिर निटेड फैब्रिक पे, ठीक है। तो कपड़े पे डिपेंड करता है कि कपड़ा वुवन फैब्रिक है या फिर निटेड फैब्रिक है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट निडल्स का यूज किया जाता है। पिन्स डिफरेंट डिफरेंट यूज की जाती है फॉर द बास्टिंग। बास्टिंग का मतलब होता है जब आप टेम्परेरी स्टिचेस कपड़ों में लगाते हो, दैट इज अ बास्टिंग, ठीक है। पैटर्न को फिक्स करने के लिए, यहाँ पर वर्क को इजी बनाने के लिए, एक्यूरेट बनाने के लिए हम पिन्स का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट आता है पिन कुशन। पिन कुशन क्या है, यहाँ पर कुशन बना हुआ होता है, ठीक है, वूल से या फिर फेल्ट से क्या बना होता है, कुशन ऐसे बनाया हुआ होता है, इसके अंदर आप पिन्स जो है वो यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके हाथ में वो पिन ना लगे। तो कुशन फैब्रिक क्या होता है, पिन्स को होल्ड करके यहाँ पर रखता है। किससे बना हुआ होता है पिन कुशन, इट इज मेड विद द इलास्टिक स्ट्रैप सो दैट इट कैन फास्टन भी टू द रिस्ट एंड कैन मेक द वर्क फास्टर, हाथ में ना लगे सुई, इसलिए यहाँ पर पिन कुशन होता है, उसके अंदर आप ऐसे पिन जो है डाल देते हो और फिर पिन निकाल के आप उसको फटाफट से यूज भी कर सकते हो। तो दिस इज बेसिकली अ पिन कुशन। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ सीम राइपर की।
सीम राइपर किस लिए यूज होता है? दिस इज द बेसिकली सीम राइपर, आप देख रहे हो, ठीक है। सीम राइपर क्या है? जब भी यहाँ पर आपको मशीन स्टिचेस राइप आउट करने हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, स्टीम रिपर्स का यूज करते हैं। जैसे आपको धागे निकालने हो तो आप इससे स्टीम राइपर्स का यूज कर सकते हो। इसमें एक हैंडल है और एक बेंट पॉइंट है जो कि विच कैन बी इंसर्टेड इनटू द स्टिचेस एंड पुल्ड टू ब्रेक देम, ठीक है। यहाँ पर जो आपको ये एंड दिख रहे हैं, ये एक यहाँ पे आपको रेड दिख रहा है और एक ये थोड़ा शार्प एंड दिख रहा है, ठीक है। तो ये आप क्या करते हो, स्टिचेस लगाते हो इनसे और उनको फिर निकाल भी सकते हो। नेक्स्ट होता है ऑरेंज स्टिक। दिस इज ऑरेंज स्टिक, ये एक बहुत लंबा टूल है, ठीक है। whose point can be inserted into the corners of collars और सीम को स्टिचेस करने के लिए इन ऑरेंज स्टिक का यूज किया जाता है। एकदम नीट और फाइन अपीयरेंस जो है ये देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कटिंग बोर्ड और टेबल की। तो आप कटिंग बोर्ड और टेबल कितना ही यहाँ पर यूज कर सकते हो, 5 फीट भी हो सकता है, 5 फीट है तो 3 फीट और 2 हाइट हो सकती है इसकी 2 फीट 6 इंचेस, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। अपनी हाइट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम यहाँ पर कटिंग बोर्ड या टेबल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। नेक्स्ट आता है मिरर। मिरर फिट को चेक करने के लिए काम किया जाता है एंड डिजाइन को मॉडल पे, जैसे आपने मॉडल बनाया उस पर रख के देखा ऐसे, तो ये क्या है, एक मिरर है। आप इसमें देख सकते हो कि कैसा यहाँ पर डिजाइन या फिर कैसा यहाँ पर कट जो है वो निकल कर आया है। ड्रेस फॉर्म, अगर हम यहाँ पे ड्रेस फॉर्म की बात करते हैं तो जो एक ड्रेस बनाते हैं पैडेड फॉर्म में, बॉडी एकदम जो शेप दिखाते हैं और इसको हम किस पे लगा देते हैं, ऐसे वुडन या फिर प्लास्टिक के स्टैंड पे लगा देते हैं, दैट इज अ ड्रेस फॉर्म। सो इट इज अ पैडेड फॉर्म ऑफ द बॉडी एंड मे बी मेड ऑफ वुड, कार्डबोर्ड, प्लास्टर एंड रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। किसके लिए यूज किया जाता है? जब भी हम कपड़े की ड्रेपिंग करते हैं, जैसे हम साड़ी ड्रेप करते हैं, सिमिलरली जब हम कपड़े की ड्रेपिंग करते हैं एक मॉडल पे तो उसको क्या बोलते हैं, हम ड्रेस फॉर्म बोलते हैं। फिटिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऑल। ऑल क्या है? एक स्मॉल एंड शार्प पॉइंटेड टूल है, बहुत शार्प रहता है इसका एंड, जो कि होल्स के लिए काम आता है। चाहे जैसे हम लेदर की बेल्ट में होल्स करते हैं ना, या पेपर में पंचिंग मशीन जैसी होती है होल वाली, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑल बोलते हैं, जो कि एक शार्प पॉइंट जिनका एंड रहता है। नाउ कमिंग टू द स्विंग मशीन। स्विंग मशीन जो है ओल्डन डेज में पहले हैंड स्विंग मशीन का यूज किया जाता था, अब जो है यहाँ पर डिफरेंट स्विंग मशीन का यूज किया जाने लग गया है, ठीक है। अगर हमें पाइपिंग करनी है, बाइंडिंग करनी है, रफलिंग करनी है, प्लीटिंग, डार्निंग, हेमिंग स्टिच लगाना है, बटन होल्स लगाने हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें स्विंग मशीन का यूज करते हैं। पर्पस क्या है स्विंग बेड का? स्विंग बेड कौन सी होती है? जो सिलाई मशीन का नीचे वाला पार्ट होता है स्विंग बेड, उसको स्विंग बेड हम क्या बोलते हैं, उसको एक स्विंग बेड बोलते हैं। तो यहाँ पर हम डिफरेंट स्विंग बेड मशीन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपको गारमेंट कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। अगर आपको मैनुअली कर रहे हो तो मैनुअल में ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए ज्यादा आपको फटीगनेस ना हो, काम इजी हो जाए, टाइम भी ज्यादा कंज्यूम ना हो, तो यहाँ पर हम डिफरेंट बेड्स का यहाँ पर यूज करते हैं। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ स्विंग मशीन। फर्स्ट हैंड ऑपरेटेड स्विंग मशीन। ये वाली जो सिलाई मशीन है ये आपने बहुत पहले देखा होगा, है ना। पहले टाइम में सबसे ज्यादा यही यूज किया जाता था, जिसको हम किससे ऑपरेट करते हैं, बाय द हैंड। मतलब हम इसको कैसे चलाते हैं, मैनुअली। इसमें क्या है, पर्सन जो है थक भी जाता है, फटीगनेस भी आ जाती है ना। तो नॉर्मल जो ये वाली होती है दैट इज मैनुअल, जिसमें फ्लाई व्हील लगा हुआ होता है, दिस इज फ्लाई व्हील, ठीक है। जैसे आप इसको रोटेट करते हो और देन यहाँ पे स्विंग होती है। तो ये बहुत सिंपलेस्ट मेथड होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्विंग मशीन है, जो कि हैंड से या फिर मैनुअली यूज की जाती है, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? ज्यादा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, फटीगनेस हो सकती है, थकावट हो सकती है, इसलिए यहाँ पर एक हैंडल होता है जिसको हम फ्लाई व्हील बोलते हैं, दैट इज यूज टू ऑपरेट द मशीन। ये मशीन किसके लिए, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज की जाती है, क्योंकि इसमें ज्यादा इट डज नॉट हेल्प इन द स्पीडिंग ऑफ द वर्क। आराम से काम इसमें होता है, ज्यादा फास्ट स्पीड में आप इसमें काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रेडल स्विंग मशीन। ट्रेडल स्विंग मशीन कौन सी है गाइस? जो आप ऐसे पैरों से चलाते हो, है ना, ये आपने देखी होगी, इसमें हैंड लेग्स मूवमेंट होती है, दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रेडल स्विंग मशीन। ये भी हैंड मशीन जैसी ही होती है, लेकिन हम इसको किससे चलाते हैं, बाय द फुट। आपने देखा होगा यहाँ पे स्टैंड होता है, बाय द फुट यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस मशीन को चलाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, एक बैलेंस व्हील लगा हुआ होता है विद द, इट इज बैलेंस व्हील किसके साथ अटैच होता है, यहाँ पर एक बेल्ट के साथ, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जैसे आप पैरों से ऐसे चलाते हो और यहाँ पे क्या है, कपड़े को स्विंग यहाँ पर मशीन करते रहते हो। सो दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर मशीन इज नोन एज ट्रेडल स्विंग मशीन, ठीक है। जहां पर पावर सप्लाई नहीं है वहां पर ये सूटेबल है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पर मैनुअल या फिर ट्रेडल स्विंग मशीन का यूज कर सकते हो।
नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन पे। ये कौन सी है? इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी चलेगी, ठीक है। फास्टेस्ट स्विंग मशीन है, अगर आपको बहुत फास्ट काम करना है तो सबसे फास्ट स्विंग मशीन कौन सी है? इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन, ठीक है। इसको आपको ऑपरेट करना आना चाहिए। इसमें बहुत इलेक्ट्रिक, 3 टाइप की इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन आती है, ठीक है। आर स्ट्रेट स्टिचिंग विद सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक, इसमें 3 तरीके की इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन आती है। एक नॉर्मल होती है, एक सेमी ऑटोमेटिक और एक ऑटोमेटिक स्विंग मशीन आती है। इस इलेक्ट्रिक मशीन में बैलेंस व्हील कम्स टू द मोशन बाय अ बेल्ट विच इज अटैच टू एन इलेक्ट्रिक मोटर। इसमें जो बैलेंस व्हील होता है, जैसे ये पूरा ऑपरेट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक स्विच लगा हुआ है, जैसे आप इसको ऑन करते हो, यहाँ से रोटेट करो तो इसमें स्टिचिंग जो है अपने आप हो जाती है। तो इसमें क्या है, एक बैलेंस व्हील लगा होता है विच कम्स टू द मोशन बाय अ बेल्ट, और जो कि क्या करता है, एकदम ऐसे जैसे आप इसको रोटेट करते हो, पूरा यहाँ पर टाइम वगैरह सब सेट कर देते हो, तो इसमें क्या है, ये कपड़ा जो है अपने आप यहाँ पर सिलता रहता है। नेक्स्ट है सिंगल निडल लॉक स्टिच मशीन। ये आप देख रहे हो डायग्राम से, दिस इज सिंगल निडल लॉक है, जो कि स्टिच क्लास 301 के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है। स्टिच क्लास 301 में कौन से आते हैं? लॉक स्टिचेस आते हैं। अगर आपको लॉक स्टिचेस बनाने हैं तो उसके लिए इस सिंगल नीडेड लॉक स्टिच मशीन का यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें 1 निडल थ्रेड होता है और 1 बॉबिन थ्रेड यहाँ पर होता है। मेनली किसके लिए यूज किया जाता है? क्लास 301 के लिए, मतलब अगर आपको लॉक स्टिचेस लगाने हैं तो उसके लिए मशीन का यूज किया जाता है, ठीक है। बेसिक टू द कंप्यूटर कंट्रोल्ड वर्जन इज अवेलेबल इन दिस मशीन कैटेगरी। किसके लिए यूज किया जाता है? जब आपको फैब्रिक की प्लाईज को जोड़ना हो, 1 प्लाई 2 प्लाई, उनको अगर आपको कनेक्ट करना हो तो यहाँ पर हम सिंगल निडल लॉक स्टिच मशीन का यूज करते हैं। दिस मशीन इज यूज टू सीव लाइट वेट, मीडियम वेट एंड हैवी मटेरियल्स। अगर आपको लाइट वेट के कपड़े सिलने हैं या मीडियम वेट के या हैवी वेट के यहाँ पर कपड़े सीव करने हैं तो उसमें ये सिलाई मशीन काम करती है। नेक्स्ट आती है ओवरलॉक स्विंग मशीन। ओवरलॉक 3 थ्रेड में मिलती है, ठीक है। इसमें ओवरलॉक मशीन में 3 थ्रेड्स हैं, 4 थ्रेड्स भी होते हैं एंड 5 थ्रेड्स भी लगते हैं ओवर द एज ऑफ द स्विंग मशीन। ये किसके लिए यूज की जाती है? स्टिच क्लास जब आपको 503 बनाना हो या फिर 504 या फिर 512, उसके लिए हम इस ओवरलॉक मशीन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपको अगर ट्राउजर्स बनाने हो तो इसमें ओवर एज स्टिचिंग होती है, तो इस ओवर एज स्टिचिंग के लिए ओवरलॉक स्विंग मशीन का यूज किया जाता है। मेनली निटेड गारमेंट्स इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे साइड सीम स्टिच, अगर आपको टी शर्ट में साइड सीम स्टिचेस लगानी है तो उसको हम किससे लगाते हैं? ओवरलॉक मशीन से लगाते हैं, या फिर ओवरलॉक मशीन यहाँ पर यूज की जाती है। ये है फ्लैट लॉक स्विंग मशीन, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो दिस इज फ्लैट लॉक स्विंग मशीन, जिसको हम कवर स्टिच स्विंग मशीन भी बोलते हैं, ठीक है। जनरली इसमें हम 2 या 3 निडल्स का यूज करते हैं। नॉर्मल कितने निडल्स यूज होती है इसमें? 2 और 3। अगर आपको यहाँ पर जैसे बॉटम कवर स्टिच लगाना है तो हम इसमें 2 निडल्स का यूज करते हैं, विच इज पास थ्रू मटेरियल एंड इंटरलूप विद 1 लूपर थ्रेड विद द स्टिचेस सेट ऑन द अंडर साइड ऑफ द सीम। तो इसको आप किससे यूज करते हो? कौन सी स्टिच क्लास आती है इस कैटेगरी में? 406, ठीक है। 2 तरीके से आपके पास अवेलेबल है, एक इसमें फ्लैट बेड होता है और एक कौन सा होता है? सिलेंड्रिकल बेड यहाँ पर होता है। ये कौन सा है? दिस इज द फ्लैट बेड, ठीक है। 2 फ्लैट इसमें बेड्स होते हैं, ये होते हैं स्विंग बेड्स, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज अ स्विंग बेड। तो ये 2 तरीके में मिलता है फ्लैट लॉक में, एक यहाँ पर फ्लैट बेड होता है और एक सिलेंड्रिकल बेड होता है। जब आपको स्लीव्स बनानी हो, ठीक है, या फिर निटेड फैब्रिक बनाने हो तो इस फ्लैट लॉक स्विंग मशीन का यूज किया जाता है। तो ये सारे जो थे, ऑल्सो यहाँ पर एक डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए भी यहाँ पर स्टिचिंग जो है इस सिलाई मशीन से करी जाती है, ठीक है। तो ये सारा था गाइस स्विंग मशीन के बारे में। इन स्विंग मशीन के बारे में आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। जो भी टूल्स मैंने आपको भी पढ़ाए हैं वो सभी टूल्स के बारे में एक बार जान लेना है, रिवाइज कर लीजिएगा। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसको रिवाइज कर लेना और हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जो स्विंग मशीन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके आगे के पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड बाय एंड टेक केयर एवरीवन।